नाज़रीन आदाब, अक्से कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। श्रीनगर में बुलवाड रोड पर पाथवे का एक हिस्सा ढह गया। एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक ने किया जाए वकूअ का दौरा। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कहीं पर बर्फबारी तो कहीं पर बारिशें। जीएमसी अनंतनाग में डायग्नोस्टिक एंड कैथ लैब का इफ्तिताह, वजीर सेहत सकीना इत्तू ने किया इफ्तिताह। श्रीनगर में पैंथर्स पार्टी भीम सिंह धड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मामलात पर किया इजहार ख्याल। और बांडीपुरा में हर नुक्कड़ पर कायम किए गए हैं सोमो स्टैंड, डीसी बांडीपुरा ने दिलाया कार्रवाई का यकीन। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ताज़ा और लजीज ट्राउट मछलियां बराह रास्त कुदरती पानी से। आठवतू के ताज़ा पानी में पलने वाली साफ सुथरी और आला मेयार की मछलियां, जायकेदार और सेहत बख्श, आपके खाने का बेहतरीन इंतखाब। हाई प्रोटीन, कम चिकनाई, वजन कंट्रोल करने और सेहतमंद ग़िज़ा के लिए बेहतरीन। ओमेगा 3 से भरपूर, दिल की सेहत और दिमागी ताकत के लिए मुफीद, बिना किसी नुकसानदेह केमिकल या गैर ज़रूरी खुराक के। हमारे पास दस्तयाब हैं फ्रेश ट्राउट मछली बराह रास्त फार्म से। ताज़ा मछलियाँ खरीदने के लिए एक बार ज़रूर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। अनम ट्राउट, आठवतू, बांडीपुरा। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता कायम करें। उधर श्रीनगर में आज बुलवाड रोड के करीब डल झील की एक पाथ ढह गई, जिससे इलाके में खौफ हरास पैदा हो गया। अवाम ने डल झील के चारों तरफ हिफाजती दीवार की फौरी मरम्मत और तज़ीन आराइश का मुतालबा किया है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने उनकी बार बार दरख्वास्त के बावजूद इस मामले पर आंखें बंद कर रखी हैं। दरियासना एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक ने मुतल्लिका हुक्काम के हमरा इलाके का दौरा किया। तनवीर सादिक ने कहा कि लोगों और सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए मरम्मत का काम फौरी तौर पर किया जाएगा। इस मौके पर तनवीर सादिक ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्तहकम काम के बजाय ज़्यादातर सजावट की तरफ तवज्जो दी गई है। चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस के साथ इन टच हूँ और जो इसके साथ इनके ऑफिसर्स हैं, इनफैक्ट अभी एक्जन साहब भी यहाँ बैठे हैं, एक दो स्पॉट्स और भी हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि उस पर भी नज़र मारे और इस पे आज शाम से ही काम स्टार्ट हो जाएगा। ये होना नहीं चाहिए। ये एक बुलवाड रोड एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर ऐसी चीज़ें इस पर हमें ये भी देखना है कि जिस तरह आपने कहा कि इतने दिनों से हुआ, बट अब ऑफिसर्स ने मुझे अश्योर किया है कि आज से ये काम स्टार्ट होगा। बाकी मैं जो इसके कंसर्न सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। वी विल सी कि अगर कहीं न कहीं कोई लैक्सिटी हुई है या कहीं कुछ लापरवाही हुई है, उस पर गवर्नमेंट देख ले। छोटी हूँ तो मैंने जब से मैं पला बड़ा हूँ इसी बुलवाड रोड पे ही पला बड़ा हूँ, तब से मैंने देखा है खिसकता ही जा रहा है कि अब तो फिर मैंने कभी अपने डैडी से कभी मैं पूछता कि वो इसमें वो भी एक एम्प्लॉई थे, तो कभी कभी हम बीच में हम डिस्कस करते रहते थे। मैंने कभी पूछा कि ऐसा ये क्या मतलब ये कब क्या बना है? बोला कि 47 में ये रोड नहीं बनी है, तो महाराज जी के टाइम से। तो तब जो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था उसी से बनी है, कहीं से कुछ और कोई कुछ चीज़ नहीं लाई गई कि जिससे बनाई। इसकी टांगे सही नहीं है, राइट। बॉडी तभी ये मतलब बर्दाश्त कर मजबूत होगी जब टांगे मजबूत होंगी। जब टांगे नहीं मजबूत नहीं होंगे तो जिस्म खुद ब खुद ढीला होता है। हर साल एक साल 2 साल के बाद एक न दो जगह गिरता है। वजीर बराई सेहत, तालीम व समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में नए तामीरशुदा ब्लॉक के अलावा कैथ लैब का भी इफ्तिताह किया। उनके हमरा महकमे सेहत का अमला और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नीम तिब्बी अमला मौजूद रहा, जबकि इस मौके पर मेंबरान असम्बली अब्दुल मजीद लारमी, अल्ताफ कुल्लू, एडवोकेट रियाज अहमद, पीरजादा मोहम्मद सईद और दीगर मौजूद रहे। सकीना इत्तू ने कहा कि लैब कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत थी और यहाँ कैथ लैब के क़याम से मरीजों को काफ़ी आसानी होगी। हमारे पास रोटा प्रो है, रोटा प्रो है। कई लोगों को नाड़ियों में अंदर कैल्शियम जमा हुआ है, तो
बिना को रिमूव करने के लिए एक मिनट ये है इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। जिस तरह हम बाहर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, इस तरह हम हार्ट की नाड़ियों का अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। इससे हम अंदर देखते हैं कि नाड़ी की सिचुएशन कैसी है, उसमें कैल्शियम तो नहीं है, स्टंट का साइज कितना डालना है हमें। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक बानिहाल के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद बारिशें हुई, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने को मिली। खराब मौसमी हालात के बावजूद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों के लिए सफर के दौरान एहतियात बरतने पर जोर दिया है। महकमे मौसमियात के श्रीनगर मरकज ने जम्मू कश्मीर में आज हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमे के मुताबिक चनाब वादी और जनूबी कश्मीर के ऊंचे इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फबारी होने की तवक्को है। पेशनगोई के मुताबिक जम्मू के मैदानी इलाकों में आज चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की पेशनगोई की गई है। बांडीपुरा में हर नुक्कड़ पर आज खुद कायम किए गए सोमो स्टैंड और ट्रैफिक जैम की वजह से मुसाफिरों, मरीजों और तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि रोजाना सफर में ताखीर और ट्रैफिक जैम ने इनकी मुश्किलात में काफी इजाफा किया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें और अहसन तरीके से ट्रैफिक की नक्ल हरकत को यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी सोमो स्टैंड्स को हटा दें। जिला बांडीपुरा के अंदर हर 5 कदम बाद आपको स्टैंड्स दिखेंगे। ज़्यादातर गुलशन चौक और डीसी ऑफिस रोड पे जो ऊपर गुलशन चौक के ऊपर स्टैंड्स बनाए गए, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना रहता है और यही वजह है कि बांडीपुरा के बैर मार्केट में ज़्यादा मसलसल जो है ट्रैफिक जाम देखने को बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलशन चौक हमारा वाई की एक मार्केट हब है। एक तरफ से अगर वहीं स्टैंड, वहीं सब छोटी बड़ी गाड़ियां जो है जमा हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से कई बार जो है एम्बुलेंस हाल्ट हो जाती है। और गुलशन चौक के ऊपर जो डीसी ऑफिस की तरफ रोड आती है, वहाँ पे भी यही मसला है, वहाँ पे भी स्टैंड बन गया है। अब ये जगह जगह स्टैंड जो है करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैंड बनाया है, वहाँ पे सब गाड़ियों को जो है इकट्ठा करना चाहिए और जो भी निकले अपना अपना टाइमिंग होना चाहिए परफेक्शन के हिसाब से। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बहुत कमी है बांडीपुर में। यहाँ पर हमारे 2 मेन स्टैंड्स हैं, एक नुसू में है और एक रेंजर खाने पर है। तो इन दोनों स्टैंड्स के अलावा अगर कहीं पर भी सड़क पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं तो जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और जो मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट है वो उसमें इमीडिएटली एक्शंस करते हैं, चालान्स भी करते हैं और टो करके भी उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है। यहाँ पर पिछले हफ्ते जो पार्किंग, जहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी है, उसके ऊपर वाली तरफ पर एक इलीगल स्टैंड बनाया गया था, तो उसको मैंने खुद ही वहाँ पर डिसलॉज कर दिया उन सोमोज़ को। तो हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर सोमो स्टैंड्स या जो भी मेटाडोर स्टैंड्स या बस स्टैंड जो अथोराइज्ड तरीके से एस्टेब्लिश किए गए हैं उनको हम चलने देंगे, लेकिन जो इलीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कोई भी सोमो स्टैंड एस्टेब्लिश किया गया हो उसको हम बंद करें। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों के पसमानदा देही तलबा को हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ सकाफती और तारीखी मकामात को देखने का मौका फराहम कराया जा रहा है। इस कोशिश के तहत CRPF की 33वीं बटालियन ने आज भदरवा से 30 तलबा को भारत दर्शन के दौरे के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। तलबा ने दौरे का एहतमाम करने पर CRPF का शुक्रिया अदा किया। से जाएंगे दिल्ली और वहाँ के अन्य ऐतिहासिक धरोहर के जो हमारे स्मारक है उस वहाँ जाएंगे, साइंस म्यूजियम, रेल म्यूजियम जाएंगे, साथ ही देश के गौरव राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और मुगल गार्डन का भी भ्रमण करेंगे। उसके साथ इंडिया गेट, शहीद स्मारक, ये सभी चीज़ों का भ्रमण कराया जाएगा। और साथ ही यहाँ के लोकप्रिय नेताजी श्री जितेंद्र सिंह के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। तो इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के हैं वो देश के बाहर भी जाएं, वहाँ के देश की संस्कृति, देश के कल्चर और देश के तरक्की जो अन्य क्षेत्रों में हो रही है और उसको देखें, हमारे ऐतिहासिक धरोहर को भी देखें और उसे प्रेरणा लें। कैसे भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ से जागते हुए, जम्मू से होते हुए और ट्रेन में पूरा दिल्ली तक
जो जो बड़े बड़े गलियारे बने हैं, जो ट्रेन जो है, जो सुविधा बनी है, जो 6 लेनिंग का काम चल रहा है, बच्चे अपनी आंखों से देखेंगे और अनुभव करेंगे और उसका जो है जितना भी ब्यौरा है यहाँ पर आके अपने दूसरे साथियों को शेयर करेंगे और इससे एक अवेयरनेस जो है और खास करके सीआरपी के प्रति लोगों का एक प्यार जो है वो बढ़ेगा। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह धड्डे के वर्किंग सदर हकीकत सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस और रियासती हैसियत से मुतालिक खदशात का इजहार किया। मीडिया से अपने खिताब के दौरान सिंह ने हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। सिंह का कहना था कि अगरचे एक हुकूमत बन चुकी है लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है और इंतज़ामिया को आवाम को दी गई अपनी यकीन दहानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने भी बयान दिया। उसके बाद एक रीजन में, जम्मू रीजन में एक पार्टी को अक्सर मिली हालिया असेंबली इलेक्शन में जिनकी सरकार दिल्ली में है, और दूसरी पार्टी को कश्मीर में भारी अक्सर से चुना गया और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। हमें लगता है कि जैसे एक छोटा पेड़ बड़े पेड़ के नीचे दब के रहता है, वही हमें दिख रहा है। और 4 महीने से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी ना रियासत का दर्जा बहाल हुआ है, ना कोई यहाँ सरकार नाम की चीज़ हमें नज़र आ रही है। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने उधमपुर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान कई मामलात को जेर गौर लाया गया। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि वो जेर तामीर प्रोजेक्टों की तकमील मुकर्ररा वक्त पर यकीनी बनाएं। मुद्दे तो भरमार है, आपने भी सुना, और एक तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने सारे ऑफिसर्स को। एसपी साहब यहाँ हैं, डीसी साहिबा यहाँ पर हैं, हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, एमएलएज, मैं, और बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। मेरी तो फर्स्ट विज़िट है। सारे इश्यूज़ पे, तमाम इश्यूज़, बी ड्रग्स, बी इट ट्रैफिक, बी इट राशन कार्ड इशू, बी इट फॉरेस्ट इश्यूज़, रोड्स के इश्यूज़, और तमाम इश्यूज़ पे चर्चा हुई। और हमने अश्योर किया है जो हम कर पाएंगे अपनी कैपेसिटी में, जितना हमारे पास मैंडेट है, तो उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करेंगे। और अगली रिव्यू मीटिंग में हम चाहेंगे कि जो बातें हुई हैं उनका कोई हल होगा। हम तो एक टीम मेंबर हैं यहाँ पर, हम अपने परिवार में आए हैं, और बीइंग इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, आई एश्योर यू ये वॉर फुटिंग पे काम होंगे। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।